साथियों नमस्कार। आज आपका फिर एक बार फिर स्वागत है एजुकेशन विद मनीष पर। और हम जैसे कि बता रहे थे कि हमारी अब ये तीसरी क्लास है। हमने पहली क्लास आपको पढ़ाई थी कि इस्लाम क्या है, उसकी हमने स्टोरी सुनाई थी। दूसरी क्लास हमने आपको पढ़ाई थी मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी सुनाई थी। आज तीसरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए एकदम धांसू क्लास होगी जो हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं। SSC का टारगेट 2024 में वर्दी बैच आपको हमने बताया था कि दिसंबर वर्दी होगी। इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं। GS का पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि GS का पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा। उसमें बेटा हम लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं, मध्यकालीन भारत चल रहा है। और उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बेटा महमूद गजनवी के आक्रमण। तो जैसा कि हमने बताया था कि ऐसे हम कहानी सुना रहे हैं, वैसे एक कहानी के माध्यम से GS को इजी भाषा में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है, वो आपको मैं बात करता हूँ बेटा। अब देखिए हेडिंग हमारा हमने आपको बताया था बेटा। हेडिंग क्या है हमारा बेटा कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहला हेडिंग हमारा क्या है बेटा, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अब देखिए अगर ये सब भाषा सिलेक्ट वाला जो है अगर हम ऐसे याद करेंगे नोट्स वगैरह करके तो आपसे याद नहीं होगी। अगर मैं आपको थोड़ा कहानी सुना दूंगा ना तो हो सकता है आपको GS कभी जिंदगी में आप भूले नहीं। और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो हमें जानते होंगे, पहचानते होंगे, और हम जिसके लिए वो करते हैं GS जैसे पढ़ाते हैं वो हमें पहचानते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बेटा, एक कहानी के माध्यम से बात करते हैं। कहानी सुनाने जा रहे हैं तो आइए हम लोग कहानी सुनाएंगे कैसे क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। विदेशी आक्रमण बात बेटा बात करें भारत पर तुर्की आक्रमण सर कब हुआ था, किसने किया था सर। तो इनकी पूरी बायोडाटा क्या है आप कहीं भी पढ़िएगा, आपको कोई ये नहीं बताएगा, डायरेक्ट लाएगा कासिम वाट, डायरेक्टली आपको पढ़ाने लगेंगे मोहम्मद गजनवी। आपको ये नहीं बताइएगा मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया सर, क्या किया था, उसकी बायोडाटा उसकी हिस्ट्री आपको नहीं बताई जाएगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अफगानिस्तान एक जगह पड़ती है, अफगानिस्तान जैसे आपको दिख रहा होगा। अफगानिस्तान में बेटा एक जगह पड़ती है हमारी गजनी। और गजनी के शासक हुआ करते थे, इनके शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बेटा, क्या नाम था बेटा, उनका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था, अल्पतगीन। वहां के शासक हुआ करते थे। तब बेटा यहाँ के राजा हुआ करते थे अल्पतगीन जब शासक हुआ करते थे तो अल्पतगीन यहाँ के शासक हुआ करते थे। इसके बाद यह हुआ कि अल्पतगीन यहाँ के शासक हुआ करते थे तो इन्हें किसी से कोई ताल्लुकात नहीं था। ताल्लुकात जानते हैं, ये ना तो किसी का राज छीनना चाहते थे ना इनके राज्य को कोई अटैक करे, ऐसी थी। हाँ ऐसी थी। इनका एक बेटा हुआ था, इनके बेटे का नाम आपने सुना होगा, ना सुना तो सुन लीजिए, शौकतदीन। थोड़े से नाम हार्ड है, कहानी ज्यादा नहीं है। GS में होती है कहानी, अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो फिर आपको GS याद करने में बड़ा कठिनाई होगी। और मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको पूरी GS की कहानी सुनाऊंगा और मैंने आपको 2 वीडियो में आपको दिखाया भी है। देखिए फिर भाई कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि भारत पर तुर्की आक्रमण कब हुआ था, सर कहाँ से आए थे, मैं इनकी बैकग्राउंड बताऊंगी सब कहाँ से आए थे। तो अफगानिस्तान में जगह पड़ती गजनी के शासक कब हुआ करते थे, अल्पतगीन। और अल्पतगीन का एक बेटा था जिसका नाम था सुबतगीन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ने बेटा सुबतगीन ने क्या किया, इन्होंने तो कोई कुछ नहीं किया आक्रमण भारत पर। क्यों नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम तो अपने ही देश के राजा बन के रहेंगे, हमें किसी का राज्य नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसी बात की। मगर इनके बेटे ने, जिनका बेटे का नाम था सुबतगीन, इनके बेटे ने यह कहा कि नहीं, हम अफगानिस्तान के कुल मिला के गजनी के राजा नहीं रहेंगे, हमें दूसरे का राज्य भी छीनना। मानी इनके मन में लालच भी आ गया। किनके मन में, सुबतगीन के, अल्पतगीन के नहीं। अब ये थे कौन, ये आपको पता है, ये अल्पतगीन के बेटा थे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कौन कहाँ से निकला, एक सीरीज में आपको याद होनी चाहिए। ये यहाँ तक आपको पता होगा। अब देखिए यहीं पर मैं बात कर रहा हूँ दोबारा, फिर देखिए यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अब सर ये समझ गए, अगला बताइए सुबतगीन ये थे बेटा, इन्होंने क्या किया भारत की दृष्टि से। आइए मैं आपको इनकी कहानी बता रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले बेटा 1000 में हमारे शासक हुआ करते पंजाब के, जिनका नाम था जयपाल। पंजाब पर इन्होंने आक्रमण किया और कहां पर, जयपाल पर। जैसे कि राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा मेरा। 1000 पूरे 1000 में इनने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण किया। भारत के राजा या कह सकते हैं पंजाब के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल। जयपाल पर इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद सुबतगीन ने जयपाल के राजा, पंजाब के राजा जयपाल को हरा दिया। हराने के बाद उनका जो वहां से बेटा जो राज था
वहाँ से जो मान लो धन वगैरह था वो धन वगैरह सब लूट कर ले गए और ले जाने वाले अपने देश चले गए। फिर इनका एक बेटा हुआ, इनका किनका बेटा, सुबुद्दीन का एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं या पुत्र कह सकते हैं, बात एक ही है। इनका बेटा हुआ जिसका नाम था बेटा महमूद गजनवी। याद रखिएगा, महमूद गजनवी। अब देखिए सारे लोग आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहाँ से निकला ये आपको कहानी नहीं बताई जाती, हमने आपको कहानी बताई कहाँ से आई। अब महमूद गजनवी के जैसे ही नाम आता है सर, ये 998 में इसका टाइम पीरियड स्टार्ट बताया जाता है। माने ये 998 में भारत की तरफ चला था अफगानिस्तान। हाँ, मगर जैसे ही इसका नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है ये लुटेरा था। इसने भारत को मन भर के लूटा था। और आपने सुना होगा, क्या सुना होगा सर, कि इसने 17 बार भारत को लूटा था। एक बार नहीं, 17 बार भारत को लूटा था। और 17 बार इसने बहुत अच्छे से लूटा, ये नहीं मन भर के लूटा इसने। इसलिए हम लोग भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारत के लोग इसे क्या कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसने अपने मन से ही भारत में लूट लिया या अपने मन से ही भारत को लूट लिया। लूटने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजा, हमारे जो भारत के राजा थे वो कहीं ना कहीं कमजोर शासक थे, नहीं वरना इन्हें रोकने का प्रयास कर। तो किसी भी राजा ने गजनवी से रोकने का प्रयास नहीं किया। हाँ, एक राजा हुए जिनका नाम संग्राम सिंह, कश्मीर के राजा हुए, उन्होंने इन्हें रोकने का प्रयास किया। और प्रयास कैसे किया ये कहानी हम अभी बताएंगे। आइए पढ़िए, समझ लेते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी क्या था, तो हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड लगाइए, सफेद वाली स्लाइड पर हम बात करते हैं, वाइट वाली स्लाइड पर। तरीके हम उसकी कहानी आपको बताएंगे। तो कहानी क्या बेटा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा कि सर लिखने में थोड़ा उसमें देखने में दिक्कत हो रही है। कहानी सुनिएगा, आप मुझसे परिचित हैं, कहानी कैसे सुनाइए, साउंडिंग क्या हो रही है, ये सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, कहानी मुझसे सुनिए। जीएस को कैसे अपनी उंगलियों पे याद कर सकते हैं। लोगों ने एक मानसिकता बना रखी कि जीएस हमसे ना हो पाएगी। मैंने आपसे वादा किया कि पूरे यूट्यूब पर जीएस की जिम्मेदारी मेरे को छोड़ देंगे, मैं जीएस आपको याद करा के दिखाऊंगा। और देखिए मैं आपको परिणाम ये दिखा रहा हूँ कि कैसे याद की जाती है, वो भी आपको दिखा दूँ। देखिए तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि गजनवी। अब बेटा इसने 1001 में पंजाब के शासक हुआ करते जयपाल। हमने आपको अभी बताया था पंजाब के शासक हुआ करते जयपाल। पंजाब के शासक जयपाल हुआ करते। सबसे पहले गजनवी ने बेटा क्या किया, सर्जरी में सबसे पहले 1001 में क्या किया, पंजाब पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद बेटा क्या हुआ, यहाँ के राजा को, जयपाल को हरा दिया। कहाँ के राजा को, जयपाल के राजा, जो पंजाब के राजा थे जयपाल, उनको हरा दिया। हराने के बाद बेटा क्या किया, यहाँ से ढेर सारा धन लूट लिया। यहाँ से धन लूट के ले गया कौन, गजनवी यहाँ से धन लूटा बेटा, और मन भर के धन लूट के ले गया कौन, गजनवी। अब गजनवी ले गया। अब गजनवी देखिए हल्के के क्या हो रहा है, भारत पर लूट रहा है, लूट लगातार। मैं कह रहा हूँ 17 बार इसने आक्रमण किए हैं। अब 17 बार क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 17 बार कहाँ किए थे, कुछ इंपोर्टेंट हैं वो आपको याद रखने, कहाँ पर किए थे, कब किए थे, वहाँ का राजा कौन था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1000 में इसने पहला आक्रमण अपनी लाइफ पर किया था पंजाब पर, और पंजाब के राजा को हरा दिया। मगर पंजाब के राजा को ये बात बहुत बुरी लगी कि बेटा हम पिता से भी हार गए, इनके पिता से भी हार गए, और बेटा पुत्र से भी हार गए। इनने क्या किया, आत्महत्या कर ली भैया। क्या कर ली, आत्महत्या। आत्महत्या कैसे कर ली सर, आत्महत्या बेटा क्या कर ली, इन्हें अपने शरीर में आग लगा ली। किसने, भारत के राजा जयपाल ने, और अपने शरीर में क्या कर लिया, आग लगा ली। और आग लगाने के बाद ये मरने के बाद ये रुकी, गजनवी आने से रुक जाएगा क्या, भारत रुक सकता है, आप बताइए। आपके मरने से कह सकते हैं, जयपाल के मरने से क्या गजनवी भारत छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। आपकी महानता इसमें थी कि आप उसका डट के मुकाबला करते और उससे प्रयास करते, युद्ध में हरा देते, और हमेशा हमेशा के लिए गजनवी को भारत आने से रोक देते। यह आपकी महानता इसमें होती, आग लगाने से आपकी इसमें महानता नहीं है। उसके बाद उसने लगातार और आक्रमण किए। 1008 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पर किया था, ज्वाला देवी के मंदिर पर किया था। तमाम ऐसी तिथियां थी, तमाम जगह थी, उसने ऐसा कोई जगह छोड़ी नहीं थी भारत की जहां उसने अटैक नहीं किया। हाँ, उसके बाद बेटा अगला उसने किया 1015-16 में किया था, 1019 में किया था। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सीधा उसी पे लेके चलता हूँ आपको। ये मेरा वादा है कि मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपोर्टेंट करके,
उसी को ध्यान रखना है, उसी को आपको करना है। तो देखिए आइए हम लोग बात करते हैं, फिर आइए कहानी के माध्यम से बात करेंगे। अभी कहानी सुना रहे हैं हम आपको। देखिए 1025 की डेट आपने सुनी होगी, 1025 में कुछ किताबों में बेटा आपको 1026 में मिल जाए, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। इसके मध्य में हुआ था। ये कहाँ था? सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात में बेटा, गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर। ये भोले बाबा का मंदिर है। किसका है? भोले बाबा का मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये जूनागढ़ में पड़ता है। जूनागढ़, ध्यान रखना, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? काठियावाद में, ध्यान रखना, गुजरात में पड़ता है जूनागढ़, जूनागढ़ काठियावाद, वहीं पर ये लोकल मंदिर है। लोकल मंदिर, ये बहुत बड़ा मंदिर है भैया, और भोले बाबा का मंदिर है। 1025 और 26 के मध्य बेटा गजनवी ने इसे मन भर के लूटा था। हाँ, बहुत ढेर सारा धन ले गया था यहाँ से लूट कर। और यहाँ तक ये बताया जाता है कि मंदिर को ध्वस्त कर गया था। ध्वस्त मानी बेकार कर गया था कभी, इतना धन लूटा था। यहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो सोने की थी। ये बताई जाती है कि सारी जो समस्त चीजें थी मंदिर में, वो सारी की सारी सोने था, सोने की चीजें थी। इतना हीरा जवाहरात कहीं भी मंदिर में नहीं था जितना सोमनाथ मंदिर में था। ये बताया जाता है ये उसका सबसे सफल आक्रमण था, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। केवल आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 1025 में गजनवी ने कहाँ आक्रमण किया था? तो आप सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर प्रेजेंट में किस राज्य में है? गुजरात में है। ये आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछेगा गजनवी ने 1025 में कहाँ पे किया था? तो ये भोले बाबा का मंदिर सोमनाथ में पड़ता है, गुजरात में। मैंने आपको सारी कहानी बता। इसने क्या किया? इसने ढेर सारा पैसा लूट कर ले गया और मंदिर को नष्ट होना मानी अपने हिसाब से देखा जाए मंदिर को ध्वस्त कर गया था। मगर आज जो मंदिर हम लोग देखते हैं ये किन की देन है? ये भी बता दीजिए। जो मंदिर बेटा आज हम देखते हैं, ये एक व्यक्ति हैं, आपने नाम सुना होगा, सरदार पटेल। हाँ भैया, सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री जब बने थे तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब सर क्यों करवाया? क्यों करवाया सर? वो इसलिए करवाया बेटा, क्यों? ये गुजरात से ही ताल्लुका रखते हैं और गुजरात के मंदिर को बेटा क्या था? ध्वस्त पड़ा था। तो इनने जैसे ही उप प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सबसे पहले मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टाइम वही, मानी कुल मिलाकर अपने कार्यकाल में, अपने 5 साल में इन्होंने इस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। और आज जो हम देखने जाते हैं, आप लोग गए होंगे, लोग जाएंगे, तो वो सारा का सारा जो मंदिर देन है, एकदम वीआईपी मंदिर बना हुआ है, वो पटेल साहब की देन है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रेजेंट में जो मंदिर दिखाई देता है, ये मंदिर को मंदिर बनवाने का श्रेय किसे जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब चीजें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें फ्री में नहीं मिलेंगी। मैं आपको एक एक खाल की खाल निकाल के लेके चल रहा हूँ। जीएस को कहते हैं बाल का बाल, मान जीएस के अंदर से अंदर आपको कहानी के माध्यम से आपको ओरल याद हो जाए, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए बेटा, ये आपको याद होगा, 1025 में आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला इसी में हम देखते हैं कहानी के माध्यम से, अभी पूरी कहानी हम आपको ओरल सुना रहे हैं। अब देखिए गजनवी क्या कर रहा था बेटा? गजनवी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा था, आपको पता है। तो गजनवी ने 1027 में आगरा में एक जगह पड़ती है बेटा, एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं भेरा का मंदिर। भेरा का मंदिर। अब सर भेरा का मंदिर क्या था? आइए इनकी भी कहानी आप बता दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, हमें सर जीएस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब सर इसकी कहानी आपको बता दें। देखिए गजनवी क्या था, इसके पीछे कहानी है। गजनवी जब धन लूटने आता था भारत में तो क्या करते थे? जाट लैंड, माने जाट जो हुआ करते थे, एक जाट एक जाति होती है, जो जाट क्या कर रहे थे? गजनवी का लूटा हुआ माल लूट ले रहे थे। क्यों लूट ले रहे थे सर, और कैसे लूट ले रहे थे सर? आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ उसकी। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए गजनवी, ये रोड है, वाई रोड है हमारा, इस रोड से जाएगा, तो आपको पता है इस रोड के किनारे झाड़ियाँ हो जाती हैं। आज भी हैं कुछ जगह ऐसे बेटा झाड़ियाँ थी, इसके किनारे किनारे, रोड के किनारे झाड़ियाँ होती हैं, आज भी देखिए देखने को मिलती है हम लोग को। तो क्या करते हैं? जाट लोग थे ना, जो जाट लोग थे, जाट थे, वो लोग क्या करते थे? यहाँ पर इन झाड़ियों में छुप के बैठ जाते इनके किनारे, ध्यान रखिएगा। और गजनवी बेटा क्या करता था? गजनवी ऐसे जाएगा, ऐसे जाता था, ऐसे सेना उसकी जा रही है अपनी जाती, और गजनवी आगे आगे चलता था। क्यों? गजनवी को देखिए कोई भी अटैक करेगा तो सामने से करेगा, तो उसकी सेना पीछे पीछे चलती थी और गजनवी आगे आगे चलता था। उसके जो खच्चर थे, जो घोड़े थे, वो सारे के सारे लोड पीछे चलते थे। ऐसे लोड करके ले जाता था जैसे आज हम लोग खच्चरों से बालू ढुलवाएं, बालू डलवाते हैं, डलवाने मतलब ये ढुआएं, अपने घरों में डलवाते हैं। तो ऐसे हीरा जवाहरात भर भर के ले गया था। कौन? गजनवी। हाँ, मैं आपको ये कहानी नहीं, अपने मनोरंजन कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये कहानी रियल में है। मैं आपको एक फिल्मी टाइप में आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो मैंने आपसे वायदा किया है वो पूरा वायदा कर रहा हूँ। तो बेटा क्या हुआ? गजनवी ये ले जाता था, ले जाने के बाद बेटा ये लोग क्या कर रहे थे? कहानी बहुत प्यार सुनिए बेटा। जब ले जाते थे तो ये पीछे वाला जो खच्चर था, पीछे वाला जो गधा था,
गधा एक ऐसा जानवर होता है, एक गधा हो गई, एक भेड़ हो गई। लोग कहते हैं भेड़ चाल मत चलो। भेड़, ये हमेशा ध्यान रखना, भेड़ क्या होती है, भेड़ के जो आंखों के जो पलक होते हैं वो कभी फुल नहीं खुलते, माने पूरे नहीं खुलते। तो वो क्या होती है, अगले वाली जो भेड़ जाती है उसके केवल उसे पैर दिखाई देते हैं और वो पैरों के सारे सारे उनके पीछे पीछे चलती रहती है। अगर पहली वाली भेड़ उससे आगे वाली भेड़ जहाँ जाएगी, पीछे वाली भेड़ उसी के जस्ट पीछे पीछे जाएगी। तभी कहते हैं भेड़ चाल मत चलो, अपनी आंखें खोलकर चलो। क्यों? उसकी फुल आंखें नहीं खुलती, उसे केवल अगली वाली भेड़ के पैर दिखाई देते हैं, इसलिए कहते हैं भेड़ चाल मत चलो। ऐसे ही बेटा एक गधा एक जानवर है। गधा क्या? गधा बेटा ऐसे जानवर है कि बेटा उसमें क्या होता है, अगर मान लो तुम किसी गधे को पकड़ लो, अगर उसके साथ ही गधे हैं, 4-5 गधे जा रहे हैं, अगर तुम उसमें से पकड़ लो तो वो चिल्लाएगा नहीं, वो ये एहसास नहीं कराएगा कि मुझे पकड़ लिया गया, वो आराम से खड़ा रहेगा। ऐसे ही यहाँ था, ऐसे ही यहाँ था। क्या था बेटा? देखिए गधे जाते थे, जाने के बाद बेटा ये गधे जा रहे थे, उसके पीछे का क्या करते थे, ये लोग एक गधा पकड़ा और वहां के जो चालक थे उसे पकड़ के झाड़ियों में ले गए और उसका मर्डर कर दिया और वो गधा इन्होंने लूट लिया। ऐसे ये कर रहे थे कौन? जाट लोग। ऐसे ही आगे एक जो दल बैठा था, आगे वाले भी ये कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उन्हें पीछे वाला लोगों को पकड़ा और पकड़ने के बाद बेटा क्या हुआ, पकड़ा जैसे ही पकड़ने के बाद पीछे का वो लूटा और लूटने के बाद उसके गधे को धन छीन लिया और उसके चालक को मार दिया। ऐसे करके ना ये हर अटैक में जितना पैसा लूट के ले जा रहे थे, हर अटैक में ये 10 से 12 गधे मार दे रहे थे, मानी गधों को पकड़ ले रहे थे और उसके चालक को मार दे रहे थे। तो कुल मिला के ये भी कह सकते हैं सर, लूटा हुआ माल ये लूट ले रहे थे। जाटों को ऐसा क्यों करा सर इन्होंने? जाटों ने ऐसा इसलिए किया बेटा, इन्हें ये बात बुरी लग रही थी कि हमारा धन, हमारे देश का माल कहाँ जा रहा है, वापस जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा धन वापस जा रहा है बेटा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसके बाद बेटा हम लोग बात की, तो हम लोग बात करते हैं बेटा। तो यह चीज ध्यान रखना, कोई बात नहीं, थोड़ा सी भ्रल हो गया होगा, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा इस विशेष ध्यान ये रखना है कि ये माल लूट के ले जा रहे थे। ले जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ कि गजनवी ने ये सोचा, वहां जाके काउंट करता था, मान ली यहाँ भारत से 40 गधे भर के ले गया और पता चला अपने देश में 40 की जगह 35 ही गधे बैठ पाए या 30 गधे बैठ पाए। तो उन्होंने सोचा यार गधे क्यों कम हो रहा है, माने हमारे जो माल लूटा हुआ है वो कहाँ लूट रहा है। तो उसने जांच करवाई और जांच के बाद ये उसे पता चला कि हमारा लूटा हुआ धन क्या कर रहे हैं, हमारे जाट लोग लूट रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा इन लोगों को सबक सिखाने के लिए सबक सिखाना पड़ेगा और दोबारा फिर भारत चलना पड़ेगा। 1027 में केवल इसी उद्देश्य से आया था, केवल जाटों को ठिकाने लगाना है, जाटों को एकदम मारपीट करना है। जब वो आया तो आने के बाद देखिए वो बहुत चालू था, वो अब की बार इसी रोड से आया तो उसने कहा कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट रोड का, इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पोर्शन अपनी सेना से घिरवा लिए। घिरवाने के मतलब चारों तरफ से घेर लिए। अब इसमें ऑलरेडी पहले से ही घात लगाए हुए जाट बैठे हुए थे, तो वो इस बात को समझ नहीं पाए और कुल मिला के उसने क्या किया, सारे के सारे जाट उस झाड़ियों में पकड़ लिए और पकड़ने के बाद ऐसी मौत मारा माने कुल मिला के उनका मर्डर कर दिया। और जैसे ही मर्डर कर दिया तो उन्होंने कहा कि अब भैया खाली तो जाएंगे नहीं, ये तो हमारा असूल है, ये हमारा रसूल है, हम खाली नहीं जाएंगे। खाली वाले हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ से कुछ ना कुछ धन लूट के ले जाएंगे। तो इन्हें क्या किया, आगरा में एक जगह पड़ती है हमारी भेड़ा का मंदिर, और भेड़ा वाले मंदिर पर इन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद बेटा यहाँ से ढेर सारा धन लूट चले गए। केवल इस वजह से आया था, केवल जाटों को ठिकाने लगाने के लिए, मगर इससे का असूल है कि हम खाली नहीं जाएंगे। तो इसने इस टारगेट के हिसाब से क्या किया, आगरा के भेड़ा मंदिर पर इसने अटैक किया और अटैक करने के बाद यहाँ से ढेर सारा धन लूट कर ले गया था और केवल यहाँ से 1027 के बाद ये कभी भारत लौट कर नहीं आया और मन भर के नहीं लूटा था। ये इसकी कहानी थी, मैंने प्रयास किया आपको इजी भाषा में। आइए अब देखते हैं एक नोट के माध्यम से कैसे क्या होता है, वो आपको मैं आप समझाने जा रहा हूँ, फिर इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। चलिए आइए अब देखते हैं नोट के माध्यम से। लेकिन मैंने आपको बताया था अल्पचीन बेटा, तो इससे पहले विदेशी, इससे पहले देखते हैं हम लोग, इससे पहले हेडिंग हमारा, इससे पहले हेडिंग होगा बेटा जिसका नाम है तुर्की आक्रमण। ये ध्यान रखना। तो देखिए मैंने आपको बताया कि बेटा भारत पर तुर्की आक्रमण कब हुआ था, ये ध्यान देना। तो देखिए भारत पर तुर्की आक्रमण बताया था, भारत पर अरबों के बाद तुर्कियों ने भारत पर आक्रमण किया और ये तुर्की चीन उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करते थे। मानी कुल मिलाकर वही है, कौन सा, अफगानिस्तान के थे। मैंने आपको बताया कि बेटा अरबों के बाद तुर्की ने भारत पर आक्रमण किया। एक क्वेश्चन यही मिल गया कि अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, तो पहला क्वेश्चन होगा तुर्कियों ने किया था। अरबों के बाद तब तुर्की ने किया, और अरबों से पहले तुर्की से पहले किसने किया था, अरबों ने किया था। ये विशेष ध्यान रखना है। तो बेटा ये कहाँ के लिए भारत पर आक्रमण किया,
ये तुर्की चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी। अब ये बर्बर जाति जानते हैं, एक बेकार कहते हैं ये जाति थी। बेकार का मतलब यह है कि ये केवल अपने स्वार्थ वाले थे, ये निस्वार्थ वाले नहीं थे, आपका भला नहीं सोचेंगे, इनमें इनका भला होगा वो काम सोचेंगे। जाति थी, इनका उद्देश्य मुस्लिम समाज की स्थापना करना था। इनका उद्देश्य माने कुछ लोग भारत इसलिए आए थे, केवल मैं आपको बता दे रहा हूँ, महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो भारत से धन लूटना था। वहीं एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का केवल टारगेट ये था कि भारत में इस्लाम का प्रचार किया जाए। तो ये यहाँ तक समझ में आए। तो चलिए अगला देखते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए अल्पतकीन, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ के राजा थे, ये मैंने आपको कहानी के माध्यम से बता दिया कि बेटा अल्पतकीन गजनी साम्राज्य के यामनी वंश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि गजनवी किस वंश का था, तो यामनी वंश का। देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है, ये जरूर याद रखिएगा कि गजनवी किस वंश का था, तो यामनी वंश का था। ये इंपॉर्टेंट है। वंश का था संस्थापक का बेटा गजनी वंश का संस्थापक, वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया गजनी वंश का, या कह सकते हैं बेटा गजनी का संस्थापक कौन था, अल्पतकीन। मैं आपको पूरी इतिहास पढ़ाऊंगा, तो जहां जो पहला शासक पढ़ाया जाएगा वह उस वंश का फाउंडर होगा, जिसे कहते हैं हिंदी में संस्थापक होगा। तो गजनी साम्राज्य का बेटा गजनी किस वंश का था, तो आप कहेंगे सर गजनी वंश था यामनी, और इसका फाउंडर कौन था, अल्पतकीन था। अब बात करें बेटा, यह बेटा यहाँ साम्राज्य शासक बनने के बाद यह अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। कौन दास था सर, समझ लीजिए बेटा, यह सामानी साम्राज्य के शासन के पतन के बाद अब्दुल मलिक का तुर्की दास था बेटा। और सामानी साम्राज्य के पतन के पश्चात उसने बेटा मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र एवं राज्य की स्थापना किया, जिसकी राजधानी गजनी हुआ करती। मैंने आपको बताया गजनी हुआ करती। तो हम लोग बात करें बेटा गजनी हुआ करती, तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा अल्पतकीन दास थे, तो ये मध्य एशिया से बेटा अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे मध्य एशिया से, और इन्होंने अपनी राजधानी बाद में गजनी बताई थी। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी अभी, गजनी के माध्यम से पूरी कहानी सुनाई थी। तो आइए अगला बात करते हैं बेटा, ये याद रखना इनकी राजधानी क्या थी, गजनी थी, ये आप विशेष कर याद रखना। तो देखिए अगला देखते हैं बेटा, फिर अब बात करते हैं सुबुतगीन। आपको पता है सुबुतगीन कहानी हम सुना दिए। सुबुतगीन कौन था, ये अल्पतकीन का बेटा था, और इसने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1000 में किया पूरा। कहाँ पे किया, पंजाब पर। पंजाब के राजा कौन हुआ करते थे, जयपाल। तो इसकी कहानी मैं आपको सुना दी हूँ। आइए हम देखते हैं, यह अल्पतकीन का दास था। दास मानी भाई बेटा, पहले गुलाम हुआ करते थे। यह बेटा भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 में किया था। मैंने आपको बताया कुछ डाटा 1000 में दिखता है, कुछ 986 में दिखता है। तो मेरे हिसाब से बेटा जो होगा वो 1000 में होगा, 1000 में पूरे, और कुछ किताबें मैंने आपको बता दी 986 में दिखा दी थी। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कहाँ किया था, पंजाब पर किया था। मैंने आपको भी कहानी सुनाई थी, पंजाब पर वहां के राजा कौन हुआ करते थे, जयपाल। आप डेट को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने 1000 बताइए, अब कहीं सर यहाँ पर 986 लेगा, कंफ्यूज मत होइए। अगर पहले 1000 आए तो 1000 को ही मारना, पर अगर 1000 ऑप्शन में ना मिले तब 986 मारना है। 1000 आए तो पहले 1000 को ही लगाना है, टिक। तो देखिए ये सारी कहानी हम बताएं कि अल्पतकीन का ये दास था, दास मानी गुलाम था बेटा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण 986 में गजनी के शासक सुबुतगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया था। ये तो हम कहानी के माध्यम सुना दिए। चलिए आइए अगला देखते हैं बेटा, अगला बात करते हैं। हाँ अब ये आ गए हीरो, इन्हें हीरो कह सकते हैं या लुटेरे कह सकते हैं। इनका नाम है महमूद गजनवी। इनकी हम बायोडाटा आपको बताए। महमूद गजनवी बेटा, महमूद गजनवी सुबुतगीन का ज्येष्ठ पुत्र था, माने इनका ही बेटा था। आप वो मत देखिए, उसके शब्द हार्ड है, माने इनका ही बेटा था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 में, और मैंने आपको 98 बताया था। तो यहाँ पर डेटों को लेकर बड़ा मिसमैच है, केवल और केवल किसको लेकर बेटा, जो हम विदेशी आक्रमण बढ़ा इतिहास में डेटों की बड़ा कंफ्यूजन। तो आप यहाँ पर मैं बता दूंगा डेटों को लेकर जो क्वेश्चन आएगा वो आप याद रखिएगा, हर डेट याद में रखिएगा। 1025 वाली आप जरूर याद रखिएगा, बाकी याद रख पाए या ना रख पाए वो कोई दिक्कत नहीं। तो 1097 में बेटा क्या हुआ था, इन्होंने गजनी पर सिंहासन पर बैठे, गजनी के सिंहासन पर बैठे। अब बात कर रहे हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया, देखो मैंने बताया था 1001 में। 1001 में बेटा क्या किया इन्होंने, देखिए 1001 में बेटा इन्होंने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। कहाँ के राजा थे, पंजाब के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल। और देखिए 1027 में आपको बताया था अभी जाटो वाला, देखिए आ गया। मैंने जो कहानी सुनाई वो सारी कहानी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। 1027 में देखिए इन्होंने क्या किया बेटा, 17 बार मैंने आपको बताया 17 बार आक्रमण किए थे। इन्होंने किया थे बेटा महमूद गजनवी ने। इसका मतलब बेटा आपको बताया कि इसके
उसके आक्रमण का उद्देश्य यहाँ धन लूटना था। मैंने ये भी आपको बता दिया, मैंने कहा था। देखिए सारी कहानी मैंने आपको कहानी टाइम में सुना दी। मैंने पॉइंट याद रखिए, गजनबी का केवल उद्देश्य था धन लूटना भारत से, और भाई गौरी का उद्देश्य था भारत में इस्लाम का प्रचार करना। ये दोनों का उद्देश्य है। इन्होंने बेटा भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। और इसका सबसे ज्यादा सफल आक्रमण कौन था? वही 1025 वाला सोमनाथ मंदिर वाला। अब देखिए यहाँ पर बेटा धन लूटने का उद्देश्य था, धन लूटने का उद्देश्य था इन धन की सहायता से मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। वही है क्या है सर? इनका ये टारगेट था कि भारत से धन लूटकर अपने देश की और अपनी गरीबी को दूर किया जाए, माने अपने देश की अमीर बनाया जाए, अपने देश को अमीर बनाया जाए। ये इनका उद्देश्य था, भारत से धन लूटो और अपने देश ले जाओ। तो आइए आगे बात करते हैं सर। अगले स्तर पर बढ़ रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए इसने बेटा फिर वही है कि सर इसकी उपाधि बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी उपाधि क्या थी? यामीन उद्दौला इनकी उपाधि थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ किसकी उपाधि थी सर। ये महमूद गजनवी की उपाधि है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। महमूद गजनवी की बेटा क्या है? ये उपाधि है। महमूद गजनवी की उपाधि क्या है? इन्हें किन किन नामों से जाता है? तो मैंने आपको लिखा है बेटा, यामीन उद्दौला के नाम से इसे जाना जाता था बेटा। यामीन उद्दौला, अमीन उल मिल्लत के नाम से जाना जाता था, अमीन उल मिल्लत। अब ये सर अमीन उल मिल्लत का अर्थ क्या हुआ था? तो ये बेटा मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों को संरक्षक माने मुसलमानों की रक्षा करने वाला ये शासक माना जाता था, ये व्यक्ति माना जाता था। ऐसे लोग मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारा कोई भगवान था, हमारी रक्षा करने वाला कोई भगवान था, तो वो हमारा क्या था? गजनबी था। अगर देखिए यामीन उद्दौला का अर्थ क्या है? यामीन उद्दौला का अर्थ है बेटा साम्राज्य का दाहिना हाथ। ये साम्राज्य का दाहिना हाथ था। क्यों? साम्राज्य पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। ये मध्य एशिया के लोगों को, गजनी के लोगों का मानना था ऐसा। देखिए अगला मैंने आपको बताया इसका बेटा, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने पंजाब के हिंदू शाही, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है क्या पूछेगा सर कि सर ये बताइए कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने भारत के पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का राजा कौन था? हिंदू शाही था, ब्राह्मण था, माने कास्ट को लेकर क्वेश्चन पूछता है तो हिंदू राजा था और उसका नाम था जयपाल। ये ध्यान रखना, देखो मैंने आपको बता दी जयपाल था। बहिंद बेटा लिखा, बहिंद की प्रथम लड़ाई बेटा कब हुई थी? 1000 में। वही वाली जयपाल वाली का नाम था बहिंद। बहिंद की लड़ाई 1000 में हुई थी और उसमें कौन हुए? जयपाल पराजित हुए और उन्होंने आग लगा दी। कहानी मैंने आपको सुना दी। अगला देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया देखो मैंने कहानी सुनाई आपको मिल गया। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर भोले बाबा का मंदिर था, मैंने आपको बताया। 1025 में उसका सोमनाथ मंदिर के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे पहले प्रसिद्ध किया। थोड़ा सा देखते हैं। 1025 में उसका सोमनाथ मंदिर शिव मंदिर पर आक्रमण किया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ लिखने में। 1025 में सोमनाथ मंदिर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना याद रखो, मैं बस कह रहा हूँ, फालतू चीज़ों ध्यान मत दो। 1025 में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये भोले बाबा का मंदिर था। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ पड़ता है? तो जूनागढ़ में पड़ता है। कोई जगह काठियावाड़ होगा तो आप उसके लिए देखिए। हाँ गया गुजरात के काठियावाड़, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, आ गया इसके लिए। और इसने बेटा भारी मात्रा में यहाँ से क्या किया? धन लूटा। देखो ये दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ दिख रहा है कि इसने बेटा भारी मात्रा में यहाँ से धन लूट के ले गया था। इसका बेटा महमूद गजनवी ने, भाई महमूद गजनवी ने लाए। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया, देखो 1027 में मैंने आपको बताया था बेटा कि महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण पूछा जाए 1027 में आगरा के निकट भेरा के मंदिर पर किया था। वो भाई है ना, जाटों को सही करने के लिए आया था और इसने क्या किया? इतना कहा कि हम खाली तो नहीं जाएंगे भाई, हम पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसने लास्ट में अटैक किया था। तो आइए अगली बात करते हैं, अगली की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगली की ओर बढ़ रहे हैं आगे लगातार। तो महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी, अरे भैया ये तो रखा हुआ क्वेश्चन है, एकदम कहते जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। अब देखिए अलबरूनी की मैं कहानी अभी आपको सुनाऊंगा, आप सुन लीजिए कि महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी भारत आया था और यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। पहला मुस्लिम माने पहला मुस्लिम कवि था, मुस्लिम कवि भी कह सकते हैं। आइए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अलबरूनी की कहानी आपको बता देता हूँ, तो आप हो सकता है आपको ऐसे समझ में आ जाए। मैं आपको पूरी कहानी के माध्यम बता दे रहा हूँ। गजनवी ने जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया? उसे लगा कि भारत के पास अब धन नहीं बचा, तो उसने अब जो दृष्टि अपनाई, मानी अब उसने कहा कि हम ईरान की ओर चलते हैं, अब ईरान को लूटेंगे। तो भैया वो ईरान गया। ईरान जाने के बाद बेटा, ईरान जैसे ही गया बहाने उसने क्या किया? ईरान के शासक के यहाँ पर
डाका डालने का प्रयास किया, माने अटैक किया। मगर जैसे ही अटैक किया तो उसके खाली हाथ लगा, माने खाली हाथ मतलब उससे बेटा अटैक में कुछ भी नहीं मिला। जब अटैक में कुछ नहीं मिला तो उसने क्या किया, वहां से बेटा 200 लोगों को बंदी बना लिया। कितने लोगों को बेटा? 200 लोगों को बंदी बना लिया। उसी 200 लोगों में बेटा कौन थे? अल बरूनी थे। याद रखना, इनकी कहानी में आपको देखिए एक मूवी टाइप में सुना रहा हूँ जो मैंने आपसे वायदा किया। यहाँ से 200 लोगों को बंदी बना के ले गया, उन्हीं 200 लोगों में से एक अल बरूनी थी। जब अल बरूनी ने क्या किया बेटा, जब सारे लोग 200 लोगों में क्या किया, कुछ लोग उन्होंने सेना में भर्ती करा लिए, कुछ लोगों को कुछ काम दे दिया, कुछ लोगों को कुछ काम दे दिया, माने सारे लोगों को तमाम डिपार्टमेंटों में भर्ती करा दिया। ऐसे ही अल बरूनी को एक उनके लेवल से नीचे काम दिया गया। तो उनने राजा से रिक्वेस्ट करी, किससे? गजनवी से रिक्वेस्ट करी कि राजा साहब थोड़ा सा हम पढ़े लिखे हुए हैं तो हमको पढ़ने लिखने वाला काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बताइए कौन सा काम चाहिए? उन्होंने कहा हमको कोई पढ़ने लिखने वाला काम दे दीजिए जिससे हम पढ़ने लिखने से आपका दरबार का और आपका और अपना नाम रोशन कर सकें। तो गजनवी ने वही किया और ये कह दिया अपने दरबार में कि गजनवी जो बेटा अल बरूनी है इन्हें पढ़ने लिखने वाला काम दे दिया जाए। तो ऐसे ही हुआ। अब भैया इन्हें पढ़ने लिखने का काम दिया तो इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। इनकी पुस्तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का जो नाम था वो था किताबुल हिंद। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अटैक वाले क्वेश्चन आएंगे। अटैक वाला केवल एक क्वेश्चन आएगा, 1025 वाला। एक क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप ये याद कर लीजिएगा कि बेटा अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था और ये कैसे आई, ये कहानी आपको पता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अल बरूनी पहला मुस्लिम कवि या लेखक कौन था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। क्यों? वो मुस्लिम था और पुराने हिंदू वाले थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम कवि था, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। यह दरबारी कवि था। देखिए इसके बाद बेटा आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको देखिए हेडिंग दिख रहा हो मेरा, मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट निकाले हैं। देखिए बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है आपकी। महमूद गजनवी के लेखक, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, यहीं से आएगा। देखिए पहला लेखक मैंने आपको बताया बेटा क्या है, हमारा राज कवि है फिरदौसी। अब फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है शाहनामा। अब सर शाहनामा कहाँ का क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रेजेंट में बेटा हमारा एक देश पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये प्रेजेंट में बेटा हमारा क्या है, ये महाभारत है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बेटा तो ये क्या है, महाभारत है। किसका? अफगानिस्तान का। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी तो आप बता देंगे सर शाहनामा। और शाहनामा प्रेजेंट में आज ये अफगानिस्तान का महाभारत है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लेखक है, ये पुस्तक। कभी पुस्तक देके लेखक पूछ सकता है, लेखक देके पुस्तक पूछ सकता है। आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो देखिए अगला जो लेखक है बेटा हमारे अल बरूनी, जो अभी हम कहानी सुनाए थे, और इनकी किताब हमने आपको बता दी, जिनका नाम था किताबुल हिंद। ये इंपोर्टेंट है, ये लिख लीजिए, IMP इंपोर्टेंट है बेटा इनका क्वेश्चन। तो आपको बता बेटा इनका बेटा इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी है, किताबुल हिंद। एक हो गए बहाकी, इन्होंने एक किताब लिखी है तारीख ए सबुद्दीन। इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता रहा हूँ। मैं प्रयास दीजिए मेरे ये पढ़ाने का जो तरीका है वो कहानी पर ज़्यादा फोकस करिए, नोट्स बनाने पर, लिखने पर ये सारा वो मत करिए। मैं आपको पूरा PDF, एक चैनल है हमारा एजुकेशन विद मनीष, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगी। अगर उससे नहीं मिल रही है, आप उससे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, 93 689 80 689। अगर आप इस पर मैसेज करेंगे अपना नाम लिखकर, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद नाम लिख के करेंगे तो बेटा इस पर क्या होगा, PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो इस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो कहीं का भी बच्चा हो, कहीं से भी आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिलने वाली। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पर फ्री में आपको चीज़ें मिल रही हैं। और यूट्यूब पर नहीं, ये हमारी ऑफलाइन क्लासों की डायरेक्ट वीडियो आपको हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। तो देखिए अगला बेटा जो हुआ, अगले लेखक जो हुए उत्वी, नाम सुना हुआ उत्वी, इन्होंने लिखी तारीख ए यामनी। अब सर ये नाम हार्ड लगे आपको, बहुत ईजी है नाम। देखिए कैसे, आपको ये पता है कि महमूद गजनवी के वंश का क्या नाम था, गजनवी के वंश का क्या नाम था, तो आप कहेंगे सर हाँ हमें पता है, क्या नाम है, यामनी वंश का था सर। कौन से वंश का था, यामनी। तो कहेंगे सर बिल्कुल। हम कहेंगे बेटा इनके पिता का नाम याद है क्या, हाँ सर याद है, क्या नाम बेटा, सुबुद्दीन नाम है। तो देखिए अब सब कुछ याद है आपको, तो फिर क्या जरूरत है भैया। देखिए जो उत्वी, इतना याद रखना, उत्वी ने जो पुस्तक लिखी है वो गजनवी के वंश पर लिखी है।
तारीख जोड़ देना, वंश का नाम जोड़ देना, याद हो जाएगी। अगला जो बहाकी ने बेटा जो लिखी है उनने बहुत ईजी है। देखिए तारीख ये सुबुत की मानी इनके पिताजी पे लिखी है पुस्तक, एक लोगों ने वंश पे लिखी है और एक लोगों ने उनके पिताजी पे लिखी है। तो ऐसे याद रख लीजिए, पिताजी का नाम भी नहीं भूलेंगे और उसके वंश का नाम भी नहीं भूलेंगे। और ये तो भैया मत भूल जाना, किसी कीमत पर मत भूल जाना। मैंने देखिए 4 जो लेखक हैं, 4 इतिहासकार हुए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिए हैं। आपके ऐसी डाटा ऐसी चीज़ें आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ इजी भाषा में पढ़ाने का। तो आज हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई और आप लोग ज़रूर बताइएगा आज हमारी क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मित्रों को अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग को जोड़िएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नमस्कार साथियों।